मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थियों को मेरा सादर नमस्कार। अर्थशास्त्र की तीसरी यूनिट के बारे में आज इस लेक्चर पर चर्चा करते हैं, जो उत्पादन से संबंधित है। उत्पादन का अर्थ, मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन। उत्पादन का क्या अर्थ होता है? उत्पादन का अर्थ है संसाधनों, रिसोर्सेज का उपयोग करके वस्तुओं और सेवाओं का निर्माण करना ताकि मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। यह केवल भौतिक वस्तुओं के निर्माण तक सीमित नहीं है, बल्कि सेवाओं के निर्माण को भी शामिल करता है। उत्पादन में मूल्य, वैल्यू का निर्माण होता है, अर्थात किसी वस्तु या सेवा में उपयोगिता, यूटिलिटी बढ़ाना ही उत्पादन है। उदाहरण के लिए समझते हैं, गेहूँ उगाना, कपड़े बनाना, मोबाइल ऐप बनाना, डॉक्टर द्वारा इलाज करना आदि। उत्पादन के प्रकार, टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन। एनसीईआरटी के अनुसार उत्पादन के 3 प्रमुख प्रकारों में बांटा जा सकता है। प्राथमिक उत्पादन, प्राइमरी प्रोडक्शन क्या होते हैं? प्राकृतिक संसाधनों का सीधा उपयोग। जो भी प्रकृति से संसाधन मिले हैं उनका सीधा उपयोग करना, ये प्राथमिक उत्पादन में आता है। जैसे कि कृषि करना, खनन उत्पादन, मत्स्य पालन करना आदि। नंबर 2, माध्यमिक उत्पादन, सेकेंडरी प्रोडक्शन क्या होते हैं? प्राथमिक उत्पादकों को संसाधित करके नई वस्तुएं बनाना, जैसे गेहूं से आटा बनाना, कपास से कपड़ा बनाना आदि। तृतीयक उत्पादन क्या होते हैं? वस्तुओं एवं सेवाओं का वितरण और सुविधा प्रदान करना, जैसे परिवहन, संचार, बैंकिंग, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं आदि। ये बहुत महत्वपूर्ण हैं उत्पादन के प्रकार। नंबर 3, अब आते हैं कुल उत्पादन, औसत उत्पादन और सीमांत उत्पादन क्या होते हैं, जो टॉपिक में मेंशन किए हैं। कुल उत्पादन क्या होता है? टोटल प्रोडक्ट, इसको शॉर्ट में टीपी बोलते हैं। किसी निश्चित समय अवधि में एक निश्चित मात्रा के उत्पादन कारकों द्वारा प्राप्त कुल उत्पादन को कहते हैं। यह सभी इकाइयों के उत्पादन का योग होता है। उदाहरण के लिए, यदि 3 श्रमिक मिलकर कुल 150 इकाई वस्तु का उत्पादन करते हैं तो टोटल जो प्रोडक्शन है वो 150 है। अब बी नंबर पे है औसत उत्पादन, एवरेज प्रोडक्ट एपी। प्रति इकाई उत्पादन कारक जैसे श्रमिक पर प्राप्त औसत उत्पादन सूत्र क्या होगा? एवरेज प्रोडक्ट बराबर टोटल प्रोडक्ट और उसके बटे में आएगा उत्पादन कारकों की इकाई संख्या। उदाहरण के लिए 3 श्रमिकों द्वारा 150 इकाई उत्पादन हुआ तो एवरेज क्या रहेगा? 150 में 150 ऊपर टोटल इकाइयाँ हैं और संख्या कितनी है? श्रमिकों की 3, तो 150 में 3 से भाग देंगे तो 50 प्रति श्रमिक की इकाई निकल आएगी। ये होता है औसत उत्पादन। अब सीमांत उत्पादन, मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है? उत्पादन कारक की एक अतिरिक्त इकाई लगाने से जो अतिरिक्त उत्पादन होता है उसे सीमांत उत्पादन कहते हैं। सूत्र क्या होता है? मार्जिन प्रोडक्ट बराबर टोटल प्रोडक्ट नया माइनस टोटल प्रोडक्ट पुराना। नए में से पुराना घटाना है। उदाहरण के लिए समझते हैं इसमें। उदाहरण, 2 श्रमिकों का टोटल प्रोडक्ट 100 है, 3 श्रमिकों का टोटल प्रोडक्ट कितना होगा? 150। तो इसमें मार्जिन प्रोडक्ट कितना मिला? तो 3 श्रमिकों की जो टोटल प्रोडक्ट है उनमें से 2 श्रमिकों का घटा देंगे तो मार्जिन कितना मिल जाएगा? 50। यानी 150 में 100 माइनस करेंगे 50, मार्जिन प्रोडक्ट मिल जाएगा। कुल, औसत और सीमांत उत्पादन का संबंध क्या होता है? जब मार्जिन प्रोडक्ट बड़ा हो, किससे?
औसत प्रोडक्ट से, तो जो एवरेज औसत प्रोडक्ट है बढ़ता है। अगर नंबर 2 पे है मार्जिन प्रोडक्ट बराबर औसत प्रोडक्ट, ये दोनों बराबर हों तो क्या होगा, एवरेज अधिकतम होता है, जो औसत प्रोडक्ट है वो अधिकतम होता है। जब मार्जिन प्रोडक्ट छोटा हो किससे, एवरेज प्रोडक्ट से, तो जो एवरेज प्रोडक्ट है ना वो घटने लगता है। मार्जिन प्रोडक्ट शून्य होने पर जो टोटल प्रोडक्ट है वो अधिकतम होता है। मार्जिन प्रोडक्ट अगर नकारात्मक होने पर टोटल प्रोडक्ट घटने लगता है। ये 5 मुख्य बातें हैं, प्रश्न में कहीं ना कहीं ये देखने को मिलती हैं। इनमें से ही प्रश्न ज़्यादा बनने की संभावना है। उत्पादन के साधन क्या क्या होते हैं वो देख लेते हैं अपन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, एनसीईआरटी के अनुसार उत्पादन के मुख्य साधन भूमि, लैंड, प्राकृतिक संसाधन जैसे मिट्टी, पानी, खनिज, वन। ये क्या है, प्राकृतिक संसाधन हैं जो भूमि से प्राप्त होते हैं, मिट्टी, पानी, खनिज, वन आदि। नंबर 2 पे श्रम, लेबर, शारीरिक व मानसिक प्रयास जो उत्पादन में लगाया जाए। नंबर 3 पूंजी, कैपिटल क्या होती है, मशीन, उपकरण, भवन, कच्चा माल, धन आदि। उद्यमिता, संसाधनों का समन्वय करके उत्पादन करना, जोखिम उठाना और नवाचार लाना। उद्यमिता का मतलब है जोखिम उठाना और नवाचार लाना। सारणी एग्जाम्पल टेबल समझते हैं। श्रमिकों की संख्या 1, और जो यूनिट है वो, अब इसमें कुल उत्पादन, सीमांत उत्पादन और औसत उत्पादन दिए हैं। जैसे कि श्रमिकों की संख्या 1 होगी तो कुल उत्पादन 50, सीमांत उत्पादन 50 और औसत उत्पादन भी 50 रहेगा। अगर श्रमिकों की संख्या 2 होगी तो जो औसत कुल उत्पादन है वो 100 हो जाएगा, लेकिन सीमांत उत्पादन क्या रहेगा, 50, और औसत उत्पादन भी क्या रहेगा, 50। अगर श्रमिकों की संख्या 3 होगी तो कुल उत्पादन 50, कुल उत्पादन 150 हो जाएगा, लेकिन सीमांत उत्पादन भी 150, सीमांत उत्पादन भी 50 रहेगा और औसत उत्पादन भी 50 रहेगा। अगर श्रमिकों की संख्या 4 हुई तो कुल उत्पादन कितना हो जाएगा, 180, सीमांत उत्पादन कितना घट जाएगा, 30 रह जाएगा, और औसत उत्पादन 50। अगर श्रमिकों की संख्या 5 हुई तो कुल उत्पादन 190 होगा और सीमांत उत्पादन 10 और औसत उत्पादन 38 रहेगा। जो इनों की संख्या है वो थोड़ा क्रम में नहीं है, इसलिए ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, थोड़ा समझ लेना। निष्कर्ष क्या निकलता है, उत्पादन केवल वस्तु बनाने तक सीमित नहीं है बल्कि सेवाओं को भी शामिल करता है। टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिन प्रोडक्ट के बीच का संबंध उत्पादन निर्णयों में महत्वपूर्ण है। सीमांत उत्पादन घटने का नियम यहाँ लागू होता है। अब वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, 30 हैं। इनमें से प्रश्नों का पता चल जाएगा कि कैसे प्रश्न आते हैं। उत्पादन का अर्थ एवं प्रकार से संबंधित। उत्पादन का अर्थ क्या होता है, वस्तुओं एवं सेवाओं का निर्माण करना। दूसरा, उत्पादन प्रक्रिया में कौन सा तत्व आवश्यक नहीं है। उत्पादन प्रक्रिया में कौन सा तत्व आवश्यक नहीं है, ये अपन ने ऊपर पढ़ा था। भूमि है, श्रम है, पूंजी भी है, समय नहीं है। इसका आंसर रहेगा सी वाला, समय। उत्पादन के प्रकार कितने माने जाते हैं, एनसीईआरटी के अनुसार 3, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। नंबर 4 प्रश्न, सेवा क्षेत्र किस प्रकार का उत्पादन है।
सेवा क्षेत्र तृतीयक उत्पादन में आता है। खनन माइनिंग किस प्रकार का उत्पादन है? प्राथमिक। कुल उत्पादन टोटल प्रोडक्ट का अर्थ क्या है? सभी श्रमिकों का उत्पादन जोड़ना। नंबर 7 पे, यदि श्रमिकों की संख्या बढ़ती है तो प्रारंभ में कुल उत्पादन क्या बढ़ता है? कुल उत्पादन वक्र किस अक्ष से शुरू होता है? मूल बिंदु ओरिजिन से। औसत उत्पादन एवरेज प्रोडक्ट, औसत उत्पादन क्या होता है? इसमें इसका ऑप्शन है ए, टोटल प्रोडक्ट में भाग देना है श्रमिकों की संख्या का, तो क्या निकलता है? औसत उत्पादन। जब औसत उत्पादन अधिकतम होता है तब क्या होता है? जो मार्जिन प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट है वो दोनों बराबर होते हैं। 11 नंबर, औसत उत्पादन वक्र का आकार कैसा होता है? उल्टे यू आकार का औसत उत्पादन का वक्र। सीमांत उत्पादन, इसका अर्थ क्या होता है? अतिरिक्त उत्पादन जो एक श्रमिक जोड़ने से मिले। और जो मार्जिन प्रोडक्ट है उसका सूत्र क्या होता है? डेल्टा टीपी, मतलब टोटल प्रोडक्ट में परिवर्तन भाग में जो लेबर की संख्या होती है उसमें परिवर्तन क्या हुआ है, श्रमिकों की संख्या में परिवर्तन क्या हुआ है। जब सीमांत उत्पादन नकारात्मक हो जाता है तो कुल उत्पादन में क्या होता है? ये घटता है। एम मार्जिन प्रोडक्ट कर्व किस बिंदु पर एपी कर्व को काटता है? अधिकतम पर। उत्पादन के साधन क्या क्या होते हैं? उत्पादन के मुख्य साधन कितने हैं? 3 4। ऑप्शन नंबर सी, भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यमिता। भूमि को उत्पादन का प्राथमिक साधन है। श्रम का उदाहरण किसान। उत्पादन में पूंजी का अर्थ क्या होता है? उत्पादन में पूंजी का अर्थ धन, भौतिक साधन, कच्चा माल, डी सभी। इसका उत्तर रहेगा डी वाला सही। उद्यमी का मुख्य कार्य क्या होता है? उत्पादन करना, उत्पादन का संगठन करना, केवल पूंजी लगाना, केवल श्रमिक लगाना। तो इसका ऑप्शन रहेगा बी, उत्पादन का संगठन करना। उत्पादन के नियम क्या क्या होते हैं? उत्पादन का पहला नियम किस पर आधारित है? घटते प्रतिफल का नियम है। घटते प्रतिफल का नियम किस कारक से जुड़ा है? ऑप्शन नंबर डी, सभी परिवर्ती कारक पर। घटते प्रतिफल का नियम किसने प्रतिपादित किया? रिकार्डो ने। किस नियम के अनुसार जैसे जैसे श्रमिक बढ़ते हैं उत्पादन पहले बढ़ता फिर घटता है? घटते प्रतिफल का नियम। उत्पादन के किस चरण में मार्जिन प्रोडक्ट शून्य होता है? तृतीय चरण में। औद्योगिक क्षेत्र किस प्रकार का उत्पादन है? द्वितीयक क्षेत्र। किसान का खेत जोता जाना किस उत्पादन कारक का उपयोग है? श्रम का। जब टोटल प्रोडक्शन अधिकतम होता है तब मार्जिन प्रोडक्शन शून्य हो जाता है। जब एवरेज प्रोडक्शन घट रहा हो तब क्या होगा? मार्जिन प्रोडक्ट कम होगा एवरेज प्रोडक्ट से। आखिरी क्वेश्चन है, उत्पादन का संगठन किस कारक द्वारा किया जाता है? उद्यमी द्वारा। ये 30 मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन थे जो परीक्षा में आने की संभावना अधिक है।
ये एनसीईआरटी बेस के अनुसार है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कमेंट अवश्य करें। कमेंट में ज़रूर करें ताकि वीडियो कैसा लगा आपको। इसकी PDF टेलीग्राम पे डाल दूँगा, वहाँ से भी आप पढ़ सकते हो। धन्यवाद।